So hey coders, welcome back to my YouTube channel and I am Isho Miklani and back with the beginning of our exciting DSA series, and today we are going to start our first problem of tries and it's our day 1, and without wasting any time let's start our video. हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद उसका इंट्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे, लाइक हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड देन हम कोड करेंगे और फिर अपना कोड को रीचेक करेंगे सो दैट हमें कंपाइलर की साइड से कोई एरर को देखने को ना मिले, सो दैट जब हम इंटरव्यू में बैठे हो तो हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, so before starting, there's a inspirational quote of coding from my side. So when we plant the seed of coding, then we can analyze in our own that our problems solving skills are growing. So let's start our problem of today. Okay, so our today's problem is we will implement try data structure to support these operation, that is insertion, searching, and starts with uh, in which we are checking that if there is any word or string in the try that starts with any given prefix which is given by our user. ओके, सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग मेरे को पता है कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अभी मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं और अभी स्टार्ट करे हैं डीएसए, एंड उनको ट्राई से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि यार ये जो है, whether you are beginner or seasoned coder, so for everyone there is something, right? सो यहाँ पर जिनको नहीं पता ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, सो डोंट वरी गाइस, मैं यहाँ पर उन उन लोगों के लिए फॉर बेसिक्स ऑफ ट्राइज एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गो एंड चेक आउट दैट पीडीएफ एंड go through with the basics and then came back with me to solve this problem. Okay, so let's solve our problem. So first we will discuss our intuition, like how we will proceeding to solve this problem. Okay, so our first operation is insertion of a string or word in try. Okay, so I hope जो जो लोग भी अब यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा ट्राइस के बारे में बेसिक्स, एंड जिनको नहीं पता वो इस पीडीएफ को गो थ्रू करके आए हैं एंड उनको अब पता लग गया है। ठीक है, सो ये हमारा ट्राइस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर टाइप रहता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट के पास एन नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा इसका मतलब इंट्रो दे देता हूँ कि यार ट्राई कुछ नहीं है। ट्राई लाइक हमने डिक्शनरी सबने यूज की होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, सो डिक्शनरी में जैसे क्या रहता है, लाइक हमें कोई वर्ड को देखना है या फिर मतलब कुछ जैसे हमें कोई भी वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, लाइक मेरे को सर्च करना है अपना नेम। ठीक है, ईशू। ओके, सो मैं क्या करूंगा यार, सबसे पहले उसका एक अल्फाबेट लूंगा। ठीक है, और जैसे मैंने आई लिया, सो मैं सबसे पहले आई वाले पेजेस पे चला जाऊंगा। ठीक है, आई वाले पेजेस की लिस्ट है ये। ठीक है, मैं चला गया, फिर उन आई वाले जो वर्ड्स है सब में, उसमें मैं सर्च करूंगा कि यार आई एस वाले वर्ड्स कौन से है ना। ठीक है, जब मैं आई एस वाले वर्ड्स की लिस्ट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं करूंगा आई एस एच वाले वर्ड्स कौन से हैं उनमें। ठीक है, अब मैं आई एस एच वाले में पहुंच गया। अब मैं स्पेसिफिकली सर्च करूंगा कि यार आई एस एच यू वाले वर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे मतलब वर्ड बाय वर्ड अपनी जो डिक्शनरी है उसमें क्लासिफाई कर रहा हूँ कि यार मतलब ये वर्ड्स कहाँ पर है, ये वर्ड्स कहाँ पर, या फिर है या नहीं है। इसी टाइप से अगर हमें इंसर्शन करना होगा, अगर मेरे को ये वर्ड इंसर्ट करना है इशू, सो मैं आई वाले पेजेस पे जाऊंगा, उसके बाद आई एस वाले वर्ड्स की लिस्ट पे, फिर एच एंड यू मैं चेक करूंगा क्या जब मेरी वर्ड खत्म होगा मैं चेक करूंगा क्या ऐसा कोई वर्ड है मेरी डिक्शनरी में। इफ इट इज देयर, then I will do nothing. If it is not there, then I will insert that word in my dictionary. ओके, सो यही हम यहाँ पर ट्राइज में कर रहे होंगे। लाइक अभी हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, सो लाइक लेट अस सपोज ये हमारी डिक्शनरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड इंसर्ट करना है, लाइक मेरे को डॉग करना है। ठीक है, सो मेरे को क्या करना है, वर्ड सर्च डॉग। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वर्ड बाय वर्ड अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करूंगा कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने डी वाला वर्ड उठाया, ये मेरी डिक्शनरी है। ठीक है, इसे हम वैसे रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसको एक डिक्शनरी मान रहे हैं। मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, मैंने यार सर्च किया कि इसमें क्या डी वाले पेजेस प्रेजेंट हैं।
ठीक है। मैंने चेक करा, इधर नहीं, ये तो यार ए वाले है। अच्छा हाँ, ये रहे डी वाले, यार मिल गए, ठीक है। मैंने डी वाले पेजेस सर्च किए, ठीक है। अब ये मेरे पास डी वाले पेज पे पहुंच गया मैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर देखा कि यार डी ओ वाले वर्ड्स के नाम का कोई वो है, ठीक है। तो मेरे को पहले ही मिल गया, हाँ यार डी ओ वाले वर्ड्स है, ठीक है। अब मैंने डी ओ वाले में फर्दर इसमें चेक किया, क्या इसमें कोई चाइल्ड है कि यार डी ओ जी वाले कोई वर्ड्स हैं, ठीक है। इसने चेक किया, नहीं यार यहाँ तो टी तक आ रहा है, ठीक है, तो जी वाला कोई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जी इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो मुझे डॉग नहीं डॉग्स करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा सर्च किया, डी वाला मिल गया मुझे, ओ मिल गया, ठीक है। अब मैंने सर्च किया, हाँ जी क्योंकि इंसर्ट कर दिया था, हाँ डी भी है, जी भी है हमारे पास, ठीक है। फर्दर हम चेक करेंगे क्या एस है, नहीं है, एस नहीं है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सो लाइक दैट वी विल इंसर्ट अ वर्ड और अ स्ट्रिंग इन आर ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, ओके। सो जो हमारा एल्गोरिदम रहेगा इसको स्टार्ट करने का, वो क्या होगा, हम रूट से स्टार्ट करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कैरेक्टर, और जिस हम करंट नोड पे होंगे, ठीक है, चेक इफ इट इज अ चाइल्ड कोरस्पॉन्डिंग टू इटसेल्फ, मतलब जिस करंट नोड पे हम होंगे उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए चेक करेंगे क्या दैट वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। इफ नॉट एग्जिस्ट, we will create that word in that particular current node, okay। And third step is we will descend from that root to the child, okay। so जहां पर भी हम करंट नोड पर होंगे, इस लाइन का मतलब क्या है यार, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर डॉग्स करना था, ठीक है। मैं डी पे, पहले मैं यहाँ पर था, ठीक है। मैंने चेक किया क्या यार डी है, हाँ है, तो मैं यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने चेक किया क्या ओ है, हाँ है, तो मैं यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने सर्च किया क्या जी है, हाँ है, तो मैं यहाँ पर पहुंच गया, मैं यहाँ करंटली खड़ा हूँ। अब मैंने जब यहाँ चेक किया एस नहीं था, ठीक है। सो हमारा स्टेप वन क्या कहता था कि अगर वो नहीं है तो क्रिएट कर दिया जाए उसको, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और उसकी लिंकिंग कर दी। एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट, लाइक मुझे लेट अस सपोज इसके आगे भी एक वर्ड इंसर्ट करना था, ठीक है। तो मैं जो मैंने क्रिएट किया, अगर दैट वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट तो भी मैं उस पर आ जाऊंगा, अगर वो नहीं है तो उसको क्रिएट करके मैं उसे अपना करंट नोड बना लूंगा। सो दैट लाइन मीन्स दैट, ओके। सो हम डिसेंड कर रहे हैं फ्रॉम रूट, यहाँ पे रूट का मतलब है जो हमारी करंट पोजीशन है, ठीक है, टू द चाइल्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द करंट कैरेक्टर, मतलब जो हमारा करंट कैरेक्टर हमने या तो इंसर्ट किया है या फिर हमें वो देख रहे हैं हम कि ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। सो हम उसको अपना करंट रूट बना लेंगे, ओके। एंड जब हमारा पूरा वर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है, वेदर इट इज देयर और नॉट, हमने उसको इंसर्ट कर दिया। सो जो हमारा लास्ट उसका कैरेक्टर होगा हम उसको ट्रू कर देंगे, उसकी जो टर्मिनल प्रॉपर्टी है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, सो यार ट्राइज में पता है क्या रहता है। अब यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे कुछ जो हमारे नोड्स हैं ना वो ऑरेंज कलर के हैं, एंड कुछ जो है यहाँ पर वो ब्लैक शेड में है, ओके। अब ऐसा क्यों है यार यहाँ पे, सो मतलब अगर आपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को मतलब बेसिक्स पता है, सो हमारा जो नोड का स्ट्रक्चर रहता है एवरी नोड का, यहाँ पर एक एरे रहता है जो कि कंटेन्स करता है रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड नोड्स, ओके। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रहती है कि इज एंड ऑफ वर्ड, ठीक है, जो कि डिपिक्ट कर रहा होता है कि कैरेक्टर क्या वो कैरेक्टर हमारी जो वर्ड है उसका एंड है। अब ऐसा क्यों है यार, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। अब लाइक मान लो कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे ये ब्रांच ले लेते हैं हम इसका एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच है, अब अगर हम देखें हम सिर्फ ए को देख रहे हैं, ठीक है, कोई सर्च कर रहा है ए है इसमें, हाँ ए तो है यार इसमें, ठीक है। तो ये एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यार ए आर है, हाँ इसमें यहाँ तक ए आर है, तो ये भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए आर ई है, हाँ ये भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ए आर का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। सो यहाँ पर अगर होगा भी बट हमने इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मान लो मैंने यहाँ पे नोट इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। अभी इसको मान लो कि ये ऑरेंज कलर का है, ओके। ये जो टी था ये ब्लैक ना होके ये ऑरेंज है, ठीक है।
और जो मेरा ये है ना ई, ये ब्लैक है। ओके, ये ब्लैक है। ठीक है, अब मैंने सर्च किया, एक बंदे ने सर्च किया कि यार यहाँ पे नोट कोई वर्ड है। ठीक है, अब मैंने मान लो यहाँ पे नोट इंसर्ट ही नहीं किया था, मैंने नो इंसर्ट किया था एंड नोट इंसर्ट किया था। नो यहाँ तक हो गया, और मैंने जब नोट इंसर्ट कर रहा था तो मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने टी देखा कि नहीं था, टी मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने एक ई इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ठीक है, अब मैंने एन ओ और नॉट इंसर्ट किया था, बट कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है कि एन ओ टी है या नहीं है, अब ये सर्च करेगा एन ओ टी, हाँ यहाँ तक पहुंच के, अब इसके हिसाब से तो ये प्रेजेंट है वर्ड, बट हमने इसको इंसर्ट नहीं किया। सो टू मेक दैट डिस्टिंक्शन, कि मतलब हम अपना मतलब उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वर्ड खत्म हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, सो जब हम अपना वर्ड इंसर्ट कर देंगे, सो उसके लास्ट कैरेक्टर को हम वहां पे बना देंगे कि यस इट इज द एंडिंग ऑफ आर वर्ड, और बाकी कैरेक्टर्स नहीं है। ओके, सो आई होप यार कि आपको इंसर्शन समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कमेंट आउट बिलो। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपको आपका वो डाउट और क्वेरी क्लियर हो रही हो। ओके, एंड after insertion, searching is very similar to insertion. Okay, so like हम ये previous example ले रहे हैं, हमारा ये ट्री का स्ट्रक्चर है। ओके, सो हम पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहे होंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक रूट से। ठीक है, वैसे ही हमें एक वर्ड मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर उसको ट्राइवर्स कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन। ओके, अगर उसका मतलब जो उस करंट नोड पे हम खड़े हैं उसका वो पर्टिकुलर चाइल्ड है, ठीक है, सो हम उस पे उसको अपना करंट नोड बना लेंगे, मतलब आगे फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। इफ इट इज नॉट देयर देन वी विल रिटर्न फॉल्स। अब आपको याद होगा इंसर्शन में भी हम सेम ही कर रहे थे, बस यहाँ पर हम कंडीशन पे अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसको क्रिएट कर रहे थे। ओके, बट हम सर्च में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ऐसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, और अगर मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है सो हम प्रोसीड कर जाएंगे फर्दर अपने कैरेक्टर्स पे, और उसकी चेक करेंगे कि क्या वो चाइल्ड नोड्स में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जब हमारी स्ट्रिंग पूरी कंप्लीट हो रही है तो एट लास्ट हम जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा उस पर चेक करेंगे कि क्या यार वो एंडिंग ऑफ वर्ड है या फिर नहीं है। ओके, सो अब मैं ये एल्गोरिदम को आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अपने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था, हम फिर से क्या करेंगे यार, इसको ना आप ऑरेंज मान लो। ठीक है, ये हमारा ऑरेंज है, मीन्स ये एंडिंग ऑफ वर्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा है, यहाँ पर एक वर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया था लास्ट अपने इंसर्शन वाले उसमें पार्ट में, यहाँ पे ये नोट है। ओके, अब जैसे कि हम जैसे पहले मैं सर्च करता हूँ नोट को, एन ओ टी। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ एन ओ टी। ओके, सो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, हम रूट से स्टार्ट होंगे और अपने जो कैरेक्टर वर्ड है अपने कैरेक्टर वाइज उसको ट्राइवर्स कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे एन। ओके, सो रूट जो नोड है हमारा उसके चिल्ड्रन में एन प्रेजेंट है। यस, एन एन इज देयर। ठीक है, अब अब हमारी करंट नोड बन गई ये, अब हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या यार, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आ गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या यार हमारा ओ है इस करंट नोड में। यस, ई ई है, ओ है, यस ओ इज देयर। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये करंट नोड बन गई हमारी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या यार हम इसमें हमारा टी टी चाइल्ड है कोई। ठीक है, सो यस इट इज देयर, यहाँ पे टी चाइल्ड है। ओके, सो हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच गए हम। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब यार हम टी तक, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे टी तक तो पहुंच गए। ठीक है, सो मतलब यहाँ तक जैसे हमने ट्राइवर्स किया इसके हिसाब से तो वर्ड है, बट हमने एन ओ टी कोई इंसर्शन नहीं किया। अगर ये इंसर्ट हुआ होता तो हम इसकी इज एंड प्रॉपर्टी को ट्रू करते एंड ये ब्लैक कलर में होता अभी, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी इज एंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। ओके, सो यहाँ पर ये इसकी इज एंड प्रॉपर्टी फॉल्स है ना, सो ये एंड ऑफ वर्ड नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। सॉरी, वी हैव नॉट इंसर्टेड एनी सच वर्ड इन आर ट्राई। सो हम यहाँ पे
रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऐसे ही अगर मैं आपको नॉट ढूंढने को कहता हूँ, नॉट, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए टी, ठीक है, ये हमारी जैसे कि हम प्रोसीड कर रहे हैं, करंट वो है, ठीक है, करंट नोड है। उसके बाद हम सर्च करेंगे क्या यार ई है, ओके ई है। सो यहाँ पर हम पहुँच गए और हमने इसमें चेक किया क्या यार इसकी इजेंट प्रॉपर्टी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पर ट्रू है, यानी कि हमने ऐसा वर्ड इंसर्ट किया है, ठीक है। सो हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने एल्गोरिदम को देखते हैं। सो हमने स्टार्ट किया रूट नोड से, अपने जो स्ट्रिंग थी उसको ट्राइवर्स किया फॉर ईच कैरेक्टर फर्स्ट टू लास्ट, ओके। देन हमने चेक किया क्या यार यहाँ पर हमारा मतलब जो चाइल्ड है कोरस्पॉन्डिंग टू दैट करंट नोड, इफ इट इज देयर और नॉट, ओके। सो यार ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर बीच में ही हमें अपना वर्ड नहीं मिल रहा, लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ, एंट सर्च कर रहा हूँ, ओके। अब मैं ए, जैसे मैं यहाँ पे मान लो एंट सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ANT। अब मैं यहाँ पे मैंने चेक किया क्या यार ए है, हाँ ए है, ये रहा, ठीक है। अब मैंने सर्च किया क्या यार इसका कोई एन चिल्ड्रन है, नहीं नहीं है। सो यहाँ पर जब नहीं है तो मैं यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि यार इसमें कोई भी एज सच वर्ड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन हम ऑलवेज चेक कर रहे होंगे फॉर ईच कैरेक्टर, ओके। अगर वो है सो हम अपना जो करंट नोड है वो प्रोसीड आउट करते रहेंगे फर्दर चाइल्ड्स में, एंड उन्हीं को अपना करंट नोड बनाते रहेंगे टू प्रोसीड फर्दर। एंड जब हमारा यहाँ पर वर्ड मतलब हम पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई, जब हम एंड नोड पे पहुंच गए अपने लास्ट कैरेक्टर पे, सो हम यहाँ पर वैसे ही चेक कर रहे हैं कि यार मतलब जो उसका इजेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टर्मिनल प्रॉपर्टी का आ गया उस इजेंट प्रॉपर्टी को जो मैं बोल रहा हूँ, सो वो ट्रू है या फिर नहीं है, मीन्स ऐसा कोई वर्ड हमने इंसर्ट किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो उसकी इजेंट प्रॉपर्टी ट्रू होगी, अगर नहीं किया था सो मतलब उसकी इजेंट प्रॉपर्टी हमेशा फॉल्स रहेगी, ओके। सो आई होप गाइस आप लोगों को इंसर्शन एंड सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सो अगेन आई एम सेइंग जस्ट कमेंट आउट बिलो एंड आई विल मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम आपकी जरूर सॉल्व हो, ओके। एंड हमारा थर्ड ऑपरेशन है स्टार्ट्स विद। गाइस ये जो सर्च हमने फंक्शनैलिटी अभी डिस्कस की, ये बहुत सिमिलर है, मैं कहूँगा 90 to 95% सिमिलर है, जस्ट एक इसमें चेंज हो रहा है, ओके। लाइक हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि हमें एक वर्ड दिया गया, लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ कि इज एनी वर्ड देयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्ड, ओके। अब इसका क्या मतलब है यार, मान लो मेरे पास ये सारे वर्ड्स हैं, अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड बन रहे हैं, एक तो ए बन रहा है, ए एक वर्ड है, ठीक है। एक ये बन रहा है ARE वर्ड बन रहा है, ठीक है। AS वर्ड बन रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है डू, है ना, ऐसे ही मतलब आगे भी वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, एक बन रहा है डॉट, है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो जो भी वर्ड्स हैं, क्या ऐसा कोई वर्ड्स है, लाइक मैं यहाँ पर मान लो सर्च कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वर्ड है जो डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो डू से स्टार्ट हो रहा है। सो मैं क्या देखूंगा, DO, यहाँ तक मैं पहुंच गया, ठीक है। तो हाँ यार ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, डू खुद एक वर्ड है और यहाँ पे DOT मतलब डॉट में भी डू आ रहा है ना। सो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा कोई वर्ड है जिसका प्रीफिक्स डू है या फिर नहीं है, ठीक है। सो वहां पर हम क्या कर रहे थे अपनी सर्च फंक्शनलिटी में, यहाँ पे हम पूरा वर्ड सर्च कर रहे थे कि इज देयर एनी वर्ड इंसर्टेड इन आर ट्राई और नॉट, बट हम यहाँ पे सर्च पूरा कंप्लीट वर्ड नहीं करेंगे, इट्स जस्ट कि हम स्टार्टिंग वर्ड सर्च कर रहे हैं कि इज देयर एनी वर्ड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड और नॉट, ओके। सो मैं आपको बता रहा था ना कि सेम ही है इसका एल्गोरिदम एंड सब कुछ सेम है 90 to 95%। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पर जब हम कंप्लीट वर्ड सर्च कर रहे होते थे सो हम लास्ट में चेक करते थे कि उसकी जो इज एंड प्रॉपर्टी है वो ट्रू है या नहीं है, मीन्स कि वो वर्ड स्पेसिफिकली इंसर्टेड है या फिर नहीं है, या फिर वो किसी वर्ड का सिर्फ पार्ट है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम ऐसा कर रहे होंगे कि हम उसकी इजेंट प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या यार वो वर्ड है। अगर वो वर्ड है मतलब कंप्लीट स्टार्टिंग से जो उसकी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट इट इज देयर, सो उसका आगे फर्दर कोई चाइल्ड एलिमेंट है या नहीं है। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे टी को भी भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, सिर्फ डू है, ठीक है। सो यार डू मतलब खुद भी एक प्रीफिक्स ही हो गया ना, अपने वर्ड का प्रीफिक्स हो गया एक खुद में, ठीक है।
अगर यहाँ पे टी को भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे डीओ टी डॉट में भी डीओ आ रहा है, ठीक है, वो प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज हम यहाँ पर क्या सिर्फ ये चेक करेंगे कि मतलब वो स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, हम उसकी इज एंड प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब वो स्पेसिफिकली वर्ड इंसर्टेड हो या ना हो, बट वो है, मतलब उससे कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो किसी वर्ड की स्टार्टिंग है। सो हम यहाँ पर सिर्फ ये चेक कर रहे होंगे। सो इसका एल्गोरिदम हमारी सर्च फंक्शनैलिटी की तरह सेम ही, हम रूट से स्टार्ट कर रहे होंगे, अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स कर रहे होंगे कैरेक्टर वाइज, ओके, एंड हम उसका चेक कर रहे होंगे कि मतलब जो हमारा करंट जो भी नोड है उसमें वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, ठीक है। अगर वो है तो हम अपनी फर्दर नोड्स पे प्रोसीड आउट कर रहे हैं एंड उसको अपना करंट नोड बना रहे हैं, है ना। और जब हमारा पूरा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, अब हम यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहे कि मतलब उसका इजेंट है या नहीं है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज देयर इन आर ट्राई, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ओके। सो यही था यार हमारा जो इंट्यूशन यहाँ पर, हमारी तीनों इंसर्शन सर्च और स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम के लिए। एंड अब हम देखेंगे इसका कोड। नाउ गाइस लेट्स कोड इट नाउ, ओके। सो गाइज यहाँ से जो हमारा प्रॉब्लम था अब हम उसको कोड करेंगे। सो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी सेम यही है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को टू सपोर्ट दीज ऑपरेशन, एंड यहाँ पर हमें ये तीन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंसर्शन से, एंड बिफोर दैट हम अपना जो हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो हमारी हर नोड के लिए प्रॉपर्टीज रहती हैं हमारे ट्राई में, हम उसको सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, ओके। सो हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले एक एरे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ लोअर केस की बात कर रहे हैं, सो इसलिए हम यहाँ पर 26 लेंथ का एक एरे बनाएंगे, और हमारी एक जो प्रॉपर्टी रहती है इस एंड वाली, ठीक है। अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे जब भी हम अपना एक नया नोड बना रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या रहेगा, हम इसकी जो जितने भी हमारे एरे में जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सबको नल पे पॉइंट कराएंगे सबसे पहले। दैट मीन्स कि वो किसी को कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहे, नल मीन्स नथिंग, ओके। सो हमने इसको नल पे पॉइंट करा दिया, ओके। एंड जो हमारी यहाँ पर इज एंड प्रॉपर्टी होगी उसको भी हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज जब भी हम करेंगे उसको फॉल्स लेंगे, लाइक हम स्टार्टिंग में उसको हमेशा फॉल्स लेके चल रहे होंगे, ठीक है। सो गाइज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी अप्रोच वन, दैट इज रिकर्सिव मेथड, ठीक है। सो हम उससे प्रोसीड आउट कर रहे होंगे। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट रिकर्जन, सो आई सजेस्ट यू कि आप रिकर्जन के बारे में थोड़ा पढ़ के आओ पहले, तभी आपको ये समझ आएगा इम्प्लीमेंटेशन, ओके। एंड अगर आपको पता है सो दैट इज वेरी गुड, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर एक रूट नोड को डिक्लेयर कर रहे होंगे, ओके। सो हम यहाँ पर रूट नोड को अपना डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम एक रिकर्सिव मेथड बना रहे होंगे, उसमें हम पास करेंगे, ये हमारा एक यूटिलिटी मेथड होगा, ओके। उसमें हम ये अपना रूट नोड को पास कर रहे होंगे, एंड यहाँ पर हम वर्ड दे रहे होंगे इसको जो भी हमें इंसर्ट करना है, ओके। एंड हम उस यूटिलिटी फंक्शन को फटाफट कोड कर लेते हैं गाइस, ओके। एंड उसी के साथ में हम मैं आपको जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस की थी वो भी रिकैप के साथ हम उसको भी देख लेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है कोड में, ओके। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो अपना रूट नोड को पास किया है, ये रही हमारी रूट नोड एंड हमारा जो कोड है, ओके। एंड देन अब हम जो हमारी एल्गोरिदम थी जो हमने डिस्कस की थी उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर कोड करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड ट्राइवर्स कर रहे हैं, चेक करेंगे कि क्या वो कोरस्पॉन्डिंग नोड उसकी चाइल्ड नोड्स में है जो हमारी करंट नोड है या फिर नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो हम उसको इंसर्ट करेंगे, अगर वो होगी तो हम उस पर फर्दर प्रोसीड आउट कर देंगे, है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे। सो रिकर्जन में क्या रहता है यार, हम इसको एक केस सॉल्व करके दे देंगे, बाकी रिकर्जन खुद संभाल लेगा। हम इसको बाकी कहेंगे कि यार हमने तेरे को एक केस बता दिया, इसी तरह बाकी केसेस को भी तूने हैंडल करना है, ओके। सो रिकर्जन इज लाइक आर मम्मीज, जो कि मतलब घर में होता है ना कि मतलब हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता होता है कि यार हमारी मम्मी सब संभाल लेगी, उसी टाइप से रिकर्जन रहता है, ठीक है।
हम इसे सिर्फ एक केस बता देंगे कि यार ऐसे ऐसे हमारी ये प्रॉब्लम है। हम लेंगे सबसे पहले एक वर्ड कैरेक्टर लेंगे हम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे अपने वर्ड का और इसको बता देंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है, हमने ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया अपना फर्स्ट कैरेक्टर। अब मैंने यहाँ पे इसको इसलिए कैलकुलेट किया सो दैट मैं उसको यहाँ पे मैप कर सकूँ अपने एरे के उसमें, है ना। सो जो मेरा कैरेक्टर मैंने लिया है उसको एरे में मैप कर सकूँ कि मुझे किस इंडेक्स पे चेक करना है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि जो मेरी रूट नोड है उसके जो चाइल्ड है उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कि हमने कैलकुलेट किया है क्या वो नल है। इफ यस, अगर वो नल है तो हम क्या करेंगे गाइस, हम उसके उस इंडेक्स पर जो उसके चाइल्ड का एरे है उसके उस इंडेक्स पे एक न्यू जो ट्राई नोड है उसको डिक्लेयर कर देंगे। ओके, और अगर वो डिक्लेयर कर दिया या वो ऑलरेडी प्रेजेंट था सो हम उस इंसर्टेड या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट नोड पे प्रोसीड आउट करेंगे, यानी कि अब हम उसको अपनी करंट नोड बना लेंगे। ठीक है, यही हमने एल्गोरिदम में भी देखा था, है ना। ओके, एंड जब हमने एक वर्ड इंसर्ट कर दिया या फिर उसको चेक कर लिया कि वो वहां पे था या नहीं था, सो अब हम आगे क्या करेंगे, रिकर्सिव जो हमारा मेथड है उसको कहेंगे कि यार बाकी के केसेस अब तू संभाल, हमने तेरे को एक बता दिया। ठीक है, तो हम उसको जो हमारी करंट नोड हमने उसको दे दी। ठीक है, हम उसको वो देंगे एंड जो हमारा बाकी के आगे वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको वो दे देंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट वर्ड इंसर्ट कर लिया सो हम वन इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की जितनी भी लेंथ है वो हम उसको आगे दे देंगे कि भाई अब तू संभाल, हमने तुझे एक केस करके दे दिया। एंड गाइस ये हो गया हमारा रिकर्सिव। ठीक है, कि हम कैसे रिकर्जन को मतलब केसेस हमने जो उसको बताया। ठीक है, अब हम उसे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई मतलब उसको कहाँ पर रुकना है। ठीक है, रिकर्जन जो है यार थोड़ा मतलब ऐसा ही है, उसको नहीं पता कि कहाँ पर रुकना है। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे कि भाई जब हमारा वर्ड खत्म हो जाए, जब हमारा वर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाए तो तूने क्या करना है, जैसे कि हमने एल्गोरिदम में देखा था जब हम लास्ट वर्ड पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट नोड होगा उसका जो इज एंड है, ठीक है, उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, कि वो वर्ड की एंडिंग है ये शो करने के लिए, जो हमने वहां पे ओ देखा था ब्लैक शेड में। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसका शेड ब्लैक कर रहे हैं एक टाइप से। ठीक है, और हम इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। गाइस हमें इस बेस केस की क्यों जरूरत है, अगर हम इसको नहीं करेंगे सो ये अपने आप को कॉल करता रहेगा एंड एक इनफाइनाइट लूप में स्टक हो जाएगा। ठीक है, सो बेस केस इज वेरी मैंडेटरी इन रिकर्जन। ठीक है, सो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, वेन एवर डीलिंग विद रिकर्जन। ठीक है, सो ओके गाइस, यहाँ पर हमारी इंसर्ट फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। ओके, अब सिमिलरली हम अपनी इंसर्ट और सर्च फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे। तो गाइस अब हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे अपनी सर्च और स्टार्ट्स विद फंक्शनैलिटी को। तो लाइक इंसर्ट हम यहाँ पर सबसे पहले अपना रूट नोड को डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे रूट नोड बनाया और यहाँ पर भी हम अपना एक यूटिल्स मेथड बना रहे होंगे जो कि हमारे केसेस को संभाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अपना रूट नोड दे देंगे एंड और इसको अपना वर्ड दे देंगे जो कि इसको सर्च करना है। ठीक है, सो जो भी ये रिटर्न करेगा, ठीक है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सर्च करके जो भी हमें बताएगा कि वो है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारा ये बूल रिटर्न कर रहा है सो हम इसका टाइप रखेंगे बूल और हम इसको यूटिल्स मेथड बनाएंगे अपना। ठीक है, अब हमने इसको पहले क्या दिया था, अपना रूट नोड। ठीक है, एंड हमने इसको दिया अपना वर्ड जो कि इसे सर्च करना है। ठीक है, अब जो हमारा सर्च फंक्शनैलिटी है वो बहुत सिमिलर है इंसर्ट के उस पे। ठीक है, सो मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकर्सिव केस की। सो हमने यहाँ पर वर्ड लिया लाइक इंसर्शन। ठीक है, उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई किया कि क्या है
एंड यहाँ पर हमने चेक किया क्या वो चाइल्ड है उसका प्रेजेंट या नहीं है। अगर गाइज वो नहीं होगा, सो लाइक हमने एल्गोरिदम में डिस्कस किया था, हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो नहीं है अगर तो ठीक है, अगर वो होगा तो हम उसके उस पे प्रोसीड आउट करेंगे फर्दर। ठीक है, उसका इंडेक्स से। ठीक है, और ऐसे ही हम एक केस सॉल्व कर लिया हमने। अब आगे अब हम रिकर्जन को पकड़ा देंगे कि भाई आगे टू सॉल्व कर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने रूट को पकड़ा दिया एंड जो हमारा वर्ड है उसको फर्दर जो हमारा वर्ड था हमने एक केस सॉल्व करके बता दिया। एंड हम बात करते हैं बेस केस की। ठीक है, जब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, सो यहाँ पर इंसर्शन में हम उसका इज एंड फॉल्स कर देते हैं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा वर्ड है तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था, तो हम लास्ट में चेक करेंगे कि जो हमारी रूट नोड है क्या उसका इज एंड जो अब ट्रू है, अगर वो ट्रू होगा तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर वो फॉल्स होगा तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमारा रिकर्जन कहेगा, क्योंकि हमने एक केस चेक कर लिया, बाकी जो हमें रिकर्जन कहेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी गाइज हमारी सर्च फंक्शनैलिटी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था कि स्टार्ट्स विद भी वेरी सिमिलर टू 90 to 95% सिमिलर है। मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 99% ही सिमिलर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टार्ट्स विद भी सेम उससे प्रोसीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा यूटिल्स, यहाँ पर हम इसको रूट पकड़ा रहे हैं, वर्ड पकड़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिया अपना, उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई किया, अगर उसका नल है, अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है उसका वो पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमारा मतलब चाइल्ड नोड का पर्टिकुलर इंडेक्स है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और बाकी अगर वो नहीं है तो हम फर्दर नोड्स के लिए प्रोसीड आउट करेंगे। एंड हम एक केस सॉल्व करके बाकी रिकर्जन को दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी टाइप से प्रोसीड आउट करेंगे। और हाँ, इसमें जो हमारा बेस केस था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इसमें इज एंड को नहीं देखेंगे, हम इसमें अगर हमारी स्ट्रिंग वहां पर है तो डायरेक्ट रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, सो गाइज ये हमारा स्टार्ट्स विद भी हो चुका है। ठीक है, और जो इसका स्टार्ट्स विद है हम इसको देख लेते हैं। पहले इसमें हमने रूट किया डिक्लेयर, उसके बाद हमने कॉल किया इसका यूटिल्स मेथड। ठीक है, सो गाइस ये हो गया हमारा स्टार्ट्स विद एंड सर्च का कोड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा एरर आ गया, क्या एरर है कि ओके, सो यहाँ पर हमने थोड़ा गलत ले लिया, प्रीफिक्स दे रखा था। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। तो इसने गाइस यू कैन सी सारे टेस्ट केसेस पास कर लिया। अब हम इसको फाइनली सबमिट कर देते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि हम बिफोर सबमिटिंग ऑलवेज ट्राई टू रन एंड पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, अगर आप डायरेक्ट सबमिट कर रहे हो, सो मतलब वो आपका कोड फट भी सकता है, राइट है ना। सो इट्स बेटर कि हमेशा पहले रन करके देखो और देखो कि क्या वो कुछ टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। अगर वो पास हो रहे हैं तभी अपना फाइनल सबमिट दो। ओके, सो हम इसको फाइनल सबमिट कर लेते हैं। एंड यू कैन सी गाइस हमने 13% लोगों को बीट कर दिया है। ठीक है, बट अभी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है एंड हम इस ग्राफ को ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए, है ना। सो अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ठीक है, ओके, सो हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वो कॉम्प्लेक्सिटी आया इतना ज़्यादा क्यों आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइज यू कैन सी हमने यहाँ पर जो अप्रोच वन में यूज़ किया था वो रिकर्जन यूज़ किया था। एंड यू यू ऑल नो कि जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं सो वो हमारा स्टैक स्पेस को यूज़ कर रहा होता है, राइट। सो ड्यू टू दैट हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम उस स्पेस जो हमारा यूज हुआ है उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल यूज आइटरेटिव मेथड, आइटरेटिव अप्रोच, एंड इट्स द बेस्ट यूज केस। ठीक है, टू रिड्यूस दैट स्पेस यूसेज। ठीक है, हम सबसे पहले दोबारा से जो ट्राई करेंगे वो इंसर्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, सो हम इसको पहले वही रूट देंगे, अपना रूट नोड।
एंड अपना वर्ड दे देंगे। एंड हम पहले की तरह क्या करेंगे, हम अपने जो वर्ड को है वो ट्राइवर्स कर रहे होंगे, है ना। ओके। एंड हम फॉर एवरी कैरेक्टर उसको एक्सेस करेंगे पहले, सबसे पहले फॉर पर्टिकुलर इंडेक्स, एंड देन हम उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई करेंगे फॉर आर एरे। ठीक है। ओके। एंड देन गाइस जब हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा तो हम वहां पर चेक कर रहे होंगे कि उस रूट नोड में जो उसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है, उसके जो चाइल्ड हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वो नल है। अगर यस, अगर वो नल है यानी कि वहां पर वो चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है हमारा रूट में, ठीक है, चाइल्ड जो इसका एरे है, तो वहां पर एक नया नोड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उसको इंसर्ट कर देंगे पर्टिकुलर, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। एंड देन हम उसी इंसर्टेड या फिर सर्च्ड नोड को अपना करंट नोड बना लेंगे। ठीक है, लाइक दैट। ओके। एंड सिमिलरली हम फॉर एवरी वर्ड सर्च करते रहेंगे, एंड जब हमारा पूरा वर्ड इंसर्टेड या सर्च हो जाएगा हमारे ड्राइव में, ठीक है, सो हम जो हमारा लास्ट नोड होगा उसका इज एंड जो कर देंगे वो कर देंगे ट्रू, सो दैट हमें पता लग पाए कि यार ये एंडिंग ऑफ वर्ड है। ठीक है। सो ये गाइस हमारा इंसर्ट वाला हो चुका है। अब हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम हमेशा की तरह रन करेंगे। ओके, इसने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, एंड देन हम इसको फाइनल सबमिट देंगे। एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पर हम पहले 16 या आई थिंक 13% को बीट कर पा रहे थे, एंड बाय जस्ट रिप्लेसिंग वन ऑपरेशन, यानी कि सिर्फ हमने इंसर्शन वाला चेंज किया, एंड ओनली ड्यू टू दैट हमारी जो हम अब 40% को कंप्लीट कर पा रहे हैं, और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है। राइट। सो ऐसे ही हम जैसे कि सर्च और स्टार्ट्स विद के लिए भी करेंगे। ओके। सो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। ओके। सो यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके। सो ये हमारा सर्च यूटिलिटी है। ठीक है, हमने यहाँ पे रूट नोड पास किया, वर्ड किया, हम ट्राइवर्स कर रहे हैं। अगर हमारा जो चाइल्ड नोड है पर्टिकुलर नोड का फॉर एनी स्पेसिफिक वर्ड, अगर वो नल है तो हम वहाँ पे कर देंगे फॉल्स की वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अगर वो होगा सो हम ऐसे ही प्रोसीड आउट करते रहेंगे, एंड एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे रूट का एंड, कि मतलब रूट का एंड ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके। मतलब कि जब यार हमने पूरा वर्ड देख लिया, हम एंडिंग नोड पे पहुंच गए, अब हम चेक करेंगे कि क्या उसका रूट का जो इज एंड है प्रॉपर्टी वो ट्रू है। अगर वो ट्रू होगी तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, अगर वो फॉल्स होगी तो हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, है ना। सो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको भी यूज करके देखते हैं, एंड स्टार्ट्स विद को भी साथ में कर लेते हैं इस बार। ओके। एंड गाइस यहाँ पर भूल आएगा, सॉरी। ओके। तो हमें ऐसे ही खुद से ही चेक करते रहना है, सो दैट हमारा कंपाइलर एरर ना आए कुछ भी, एंड हम अपने आप से एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा भूल, और यहाँ पर आएगा स्टार्ट्स विद, और यहाँ पर भी हम रूट दे रहे हैं, वर्ड दे रहे हैं, ऐसे चेक कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर वर्ड को, उसमें चेक कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर वर्ड के इंडेक्स के लिए क्या वो नल है। हम अगर वो नल है तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो हम ऐसे फर्दर नोट्स के लिए ट्राइवर्स करते रहेंगे। एंड एट लास्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट्स विद में हमें ये मैटर नहीं करता कि वो वर्ड हमने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, वो किसी वर्ड का जस्ट प्रीफिक्स है या फिर वो वहां पर है, तो अब हम उस डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पर बस यही वही कहना था। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये इटरेटिव है हमारा, सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने कर दिया,
यहाँ पर भी इटरेटिव यूज़ कर दिया। सो अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं गाइस कि हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सो इसने सारे टेस्ट केस पास कर दिए हैं। ठीक है, एंड अब देखते हैं। सो यू कैन सी गाइस नाउ वी आर बीटिंग 57%। ओके, एंड हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत हद तक कम हो चुका है। ठीक है, सो आज का हमने अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है ट्राइस का, एंड हमने ये भी देखा कि हमने पहले रिकर्सिव किया सो कितनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज थी, एंड हमने उसको ऑप्टिमाइज करने का भी ट्राई किया। ठीक है, एंड इसके अलावा भी गाइस बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती। So that is wrap up for today, guys, and thank you for joining today. And I will meet you in the next video with another problem. और हम अपनी problems ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। पहले हम उसका इंट्यूशन डिस्कस करेंगे, देन कोड करेंगे, देन उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। बाकी आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी इश्यूज या कुछ भी है सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो, एंड मैं उसको सॉल्व करूंगा एंड आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। टिल देन सी यू गाइस।